नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सिखाएंगे। शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित स्तोत्र है। यह बहुत ही अधिक शक्तिशाली स्तोत्र है और शिव भक्तों में यह बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। इस स्तोत्र का रोज पाठ करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, ये बहुत ही कठिन होता है। इसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द होते हैं जो कई सारे शब्दों को मिलाकर बने होते हैं और इन्हें शुद्ध पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। आज हम इसी समस्या का समाधान करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी यह समस्या अवश्य ही दूर होगी। प्रस्तुत है शिव तांडव स्तोत्र। दोस्तों, ये शिव तांडव का पहला श्लोक है। सबसे पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं ताकि श्लोक पढ़ने में हमें कठिनाई ना हो। कैसे पढ़ेंगे इसको? जटा टवी गलज जल प्रवाह पावी तस्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। कैसे पढ़ेंगे इसको? जटा टवी गलज जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये दूसरा श्लोक है। कैसे पढ़ेंगे इसको? जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगज ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रति छड़म मम। कैसे पढ़ेंगे? जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति छड़म मम। ये तीसरा श्लोक है। कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरड़ी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। कैसे पढ़ेंगे इसको? धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरड़ी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अगला श्लोक है। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। कैसे पढ़ेंगे इसको? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। पांचवा श्लोक है। कैसे पढ़ेंगे? सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरड़ी विधु सराग्री पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। कैसे पढ़ेंगे इसको? सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरड़ी विधु सराग्र पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। छठा श्लोक है। कैसे पढ़ेंगे? ललाट चत्वर
ज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधा मयुख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? ललाट चत्वर ज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयुख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। 7वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। 8वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंदरः निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। 9वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छि दांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। 10वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधु व्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधु व्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। 11वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे? जयद वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्वस द्विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? जयत वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्वस द्विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। 12वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? धृसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष
पक्षयोः त्रिडारविन्द चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्ति कः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिडारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। 13वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंज लिंगवहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। कैसे पढ़ेंगे इस श्लोक को? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंज लिंगवहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। 14वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत्तमस्तवं पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरौ शुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। कैसे पढ़ेंगे इसको? इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत्तमस्तवं पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो शुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। 15वां श्लोक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? पूजा वसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। कैसे पढ़ेंगे इसको? पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। दोस्तों, ये तो हुआ शिव तांडव स्तोत्र। इसमें हमने आपको 15 श्लोक सिखाए हैं, कहीं कहीं आपको 17 श्लोक भी देखने को मिलते हैं। जब भी आप शिव तांडव पढ़ें, शुद्ध पढ़ें। शिव तांडव ही नहीं, अगर आप किसी भी स्तोत्र का या मंत्र का पाठ करते हैं या फिर जप करते हैं तो उसको शुद्ध पढ़ना चाहिए। मंत्र शुद्ध होते हैं तभी उसका फल मिलता है, अन्यथा अगर आप गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका असर भी उल्टा होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।